हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम प्रश्नावली 3 पढ़ रहे थे। अब देखो, हम प्रश्नावली में इस बार 3.1 को कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ इसके बारे में कि ये इनको सॉल्व कैसे करना है, क्या इनका तरीका रहेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये किस चीज़ से किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 2 मेथड दिए हैं। क्या दिए हैं? 2 मेथड। एक मेथड तो दिया है आपको ग्राफीय विधि से। क्या दिया है आपको? एक ग्राफीय विधि। और एक आपको दिया है बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि से हमारे पास ये 2 विधि है। अब देखो, हम पता कैसे करेंगे ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है बीजगणित। देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपको 2 इक्वेशन दी हुई रहेंगी। 2 इक्वेशन मतलब a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी प्रकार इसमें भी 2 ही इक्वेशन रहेंगी, a1x प्लस b2y नहीं सॉरी b1 और c1 बराबर 0। और एक इक्वेशन रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, देखो हमें 2 इक्वेशन इसी में दिए हुए रहेंगे और 2 ही इसी में रहेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी इक्वेशन नंबर 1, ये भी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप देखो ग्राफीय विधि में तो क्या कंडीशन बनेगी। ग्राफीय विधि में आप जैसे ग्राफ में आप x और y का ये चित्र बना रहे हैं, ये x है, ये y है। एक और बना लेते हैं हम, ये x है, ये y है। और एक और बना लेते हैं, ये x है, ये y है। हमें पता है इस समीकरण की क्या बनती है? रेखा, क्योंकि ये रेखा ही है। समीकरण बनती क्या है? ये खुद रेखा है। और ये भी क्या है? एक रेखा है। तो अब रेखाएं हमारे पास कितनी होगी? 2। तो 2 रेखाओं की कंडीशन क्या है? या तो वो एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, या वो दोनों ही समांतर चलेंगी, ठीक है, या वो रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी, या वो रेखाएं एक के ऊपर क्या होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। अब देखो, ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब इसमें देखो इन समीकरणों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको एक सारणी बनानी होती है, ठीक है। एक तरफ आपका x का मान और एक तरफ y का मान। इसमें आपको x का मान रखना है। x का मान रखोगे तो आपका y का मान क्या आ जाएगा, वो आप यहाँ पर रख दीजिए। आपको ऐसे कम से कम 2 मान तो लेने ही लेने हैं। एक रेखा के लिए कम से कम 2 मान तो लेने ही पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, जैसे ये कोई ग्राफ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 1, ये 2 और ये 3। अब मुझे बताओ, आपने एक ही बिंदु ले लिया, जैसे आपने x का मान ले लिया 1 और आपका y का मान आ गया 3। तो अब बताओ, अब आप रेखा किस तरफ खींचोगे? रेखा इस तरफ खींचोगे, इस तरफ खींचोगे, या इस तरफ खींचोगे, किस तरफ खींचोगे? तो आपको एक मान और लेना पड़ेगा। जैसे आपने एक मान और ले लिया x का, जैसे आपने x का एक मान और मैं बताऊँ आपको, जैसे आपने 3 ले लिया और उसमें y का मान आया 4, यानी कि वो यहाँ पर। तो अब देखो, अब आप इनको मिला तो सकते हो ना। वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम 2 मान तो लो, और 3 मान तो नॉर्मल रहने ही चाहिए। यदि आप कहीं भी सवाल करो तो 3 मान तो रखो ही रखो कम से कम। ठीक है, अब देखो, पता है कि हमें ये x का मान रखकर और y का मान हमें ज्ञात होगा, वो इस सारणी में भरना है और फिर हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो ये मान है और x और y के, ठीक है, x और y के क्या है मान, उनको इसमें दर्शाना है। तो इसमें दर्शाएंगे तो हम जो बिंदु होंगे उनको मिला देंगे, जिससे हमें एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक रेखा तो इसके लिए होगी। अब इसी प्रकार इसमें करना है, इसमें भी x का मान रखना है और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है आपका x का मान रखो, आप y का मान भी रख सकते हो, फिर आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी ग्राफीय विधि। आप ये प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, इसके एग्जाम्पल कर लेना, आपको बहुत रहेंगे। अब देखो, अब आपका बीजगणितीय। बीजगणितीय में आपके पास 3 विधि है। विधि नंबर 1, या तो प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, यह है प्रतिस्थापन विधि। फिर बी, विलोपन विधि।
और ये हमारे पास सी वज्र गुणन विधि। ठीक है, इन तीनों से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बीजगणितीय विधि में आप इन तीनों विधि से ज्ञात कर सकते हो। अब इन तीनों विधि में होता क्या है, जैसे देखो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी दो इक्वेशन ले लो, आप क्या ले लो, कोई भी दो इक्वेशन, जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपके पास x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा, यहाँ से आप x का मान निकालो। x का मान कैसे, जैसे देखो आप x बराबर 2y कर दो। ठीक है, कर दिया आपने, क्योंकि ये माइनस का, ये इधर क्या आ गया, प्लस का आ गया। आपको एक तरफ ही x रखना है। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं आप y भी रख सकते हो, लेकिन y में आपका बड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से देखो y, यहाँ पर यदि आप y का निकालना चाहोगे तो x बट्टा 2 आ जाएगा। जो यहाँ पर आप मान रखोगे x बट्टा 2, वैसे कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, इस बार अब देखो ये आपने x का मान इस समीकरण से निकाला पहले वाली से। ठीक है, और ये जो x का मान है ना वो आपको यहाँ पर रखना है दूसरी समीकरण में। तो अब देखो ये सभी पद है ना वो y के हो जाएंगे। कैसे देखो 3 इंटू 2y प्लस 4y माइनस 20 0, 3 दूनी 6, 4y और माइनस 20। अब देखो 6 और 4 कितने हो गए, 10y, 20 को आप उधर ले जाओ 20, ये आपका y का मान यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया। क्योंकि 10 इधर देखो, 10 इधर आप भाग में, ये गुणा में है, इधर भाग में जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 बच गया। अब आप देखो इस y का मान रखकर आप यहाँ y का मान यहाँ रख दो। आप y का मान यदि आप यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 2 बराबर कितने आ गए, 4। यानी कि x का मान तो हमारे पास कितना आ गया, 4, और y का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। बस प्रतिस्थापन विधि में ये होगा। और मैंने आपको कहा कि यदि आपके पास दो चर हैं x और y है तो आपको दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके पास तीन चर हो गए, जैसे देखो x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0। अब देखो x भी चर है, y भी चर है और z भी चर है, तो इसके लिए हमें तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तीन समीकरण की, जैसे देखो 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 0, फिर 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 0। अब देखो इस प्रकार की तीन समीकरण की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से हम पहले दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे, फिर इससे सॉल्व किया समीकरण को इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि होगी। प्रतिस्थापन विधि में तो मैंने आपको बता दिया ये। और यदि आपको जैसे कोई भी x और y का मान, ठीक है, ये आपके हो गए प्रतिस्थापन विधि। इस बार हम विलोपन विधि, विलोपन विधि में देखो नाम है विलोपन, तो विलोपन का मतलब हमारे पास दो चर हैं, जैसे x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। और दोनों देखो ये दोनों क्या है, चर है। तो इसमें क्या होगा कि हमें या तो x को गायब करना है, ठीक है, या y को गायब करना है। अब वो कहेंगे सर कैसे ज्ञात करेंगे, कि हम मतलब कैसे हम y को और x को गायब करेंगे, गायब करना है इन दोनों समीकरणों से ही। जैसे देखो इसमें आपने x हटा दिया था ना, इसी प्रकार अब इसमें सीधा करेंगे। जैसे देखो आप इसको 3 से गुणा कर दो, पहले समीकरण है इन तीनों गुणा कर दो, तीनों गुणा करते ही 3x माइनस 6y बराबर 0। और इस 20 को आप इधर ले आओ, यानी कि ये 20 का इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ही बराबर लिख दो। ठीक है, ये प्लस का 20 हो गया इधर आने के बाद। अब आप इसको माइनस करो, माइनस क्या है, ये प्लस और माइनस का चिन्ह माइनस, और यहाँ पर माइनस, 3 से 3 कैंसिल, 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4। अब देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, यानी कि माइनस के 10y और माइनस के 20 हो गई। तो अब देखो 10 एकम और 10 दूनी, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 2, y का मान क्या आ गया 2। ठीक है, और अब देखो अब इस y का मान, आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको जो ये मान है ना y का, ये इस समीकरण में मत रख देना, याद रखना। इस समीकरण में कभी भी आप y का मान नहीं रख देना। इस समीकरण को आपने चेंज किया था, चेंज किया हुआ समीकरण कौन सा है, ये है 3x माइनस 6y बराबर 0 वाला।
इसी में आपका y का मान रखना है। आप इसमें भूल कर भी मत रख देना, क्योंकि आपने इससे सॉल्व नहीं किया विलोपन विधि में, ठीक है। आप इन दोनों में आप किसी में भी रख सकते हो। आपको x का मान निकालना है, y का मान तो गायब ही हो जाएगा, क्योंकि y का मान रख देंगे 2, हमारे पास x ही बचेगा, तो x का मान तो आना ही आना है, ठीक है। तो देखो y का मान इसी में 2 आ रहा था, इसमें 2 आ रहा है, तो x का मान हमें पता ही है क्या आएगा, फिर x का मान 4 आएगा, तो x का मान यहाँ पर भी 4 आएगा, ठीक है। ये हमारी विलोपन विधि हो गई। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया है, मतलब समझाने के लिए। आपको जो भी आपकी इक्वेशन दी होंगी, वो इक्वेशन नहीं दी होंगी, आपको या तो सवाल लैंग्वेज में दी होंगी, आपको उन सवालों को क्या है बनाना होगा, ठीक है। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं वज्र गुणन विधि से। सी वज्र गुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि, तो देखो इस वज्र गुणन विधि में हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन मैं मानता आ रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इक्वेशन है। तो इसमें देखो आपको जो अचर होंगे, अचर कौन कौन से हैं, जैसे a1 b1 c1 अचर हैं कि नहीं, मतलब अचर a1 b1 और c1 c2 है। हमने जो पहले 2 बताए थे विलोपन और प्रतिस्थापन, उनमें तो हम x और y का यूज कर रहे थे, इतना तो आपको पता है कि x को ज्ञात कर रहे थे, मतलब x को हम 1 को गायब कर रहे थे, 1 से हम x का प्रतिस्थापन कर रहे थे। लेकिन इस बार हमें प्रतिस्थापन नहीं करना, ठीक है। इस बार देखो x और y का हमारे इसमें कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा, सिर्फ x और y का ये रखना है, जैसे x के बट्टा में बराबर y के बट्टा बराबर, और जो भी मान है, जो भी अचर है, मतलब अब अचर क्या होगा, मतलब इसके गुणन में क्या है, 1 है, और तो कुछ होगा ही नहीं, 1 तो आपको सदा रखना ही है, ठीक है। ये आपने 1 रख लिया। और अब देखो इनके नीचे कैसे मान रखना है, कैसे देखो x वाले पद को गायब करना है, यानी कि आप एक बार ऐसे उंगली के नीचे दबा लीजिए, ठीक है, दबा लीजिए। फिर आपने क्या करना है, b1 को c2 से गुणा करना है, या आप ऐसे कीजिए b1 b2 और c1 c2 लिख लीजिए पर, ठीक है। हमने लिख लिया b1 b2 c1 c2 लिख लिया। y वाले को गायब कर लीजिए, हमें रखना तो यही पद आगे है, ठीक है। तो c1 c2 लिख दीजिए और फिर a1 a2 लिख दीजिए, c1 c2 और a1 a2, ठीक है। a1 a2 हमने क्या किया, रख दिया। और इसमें देखो आपको इसमें मैं एक बात और बताने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, लेकिन आप देखो अब 1 के नीचे वाले पद में देखो इनको गायब करना है, और इन दोनों को आप सेम लिख लो, a1 a2 b1 b2। अब देखो आप इसमें कंफ्यूजन इस प्रकार होंगे कि जैसे आपने y को दबा लिया, ठीक है, आपने क्या किया, y को दबा लिया। अब आप सोचोगे कि हम a1 a2 को पहले रखें या c1 c2 को पहले रखें, वो कंफ्यूजन है। यदि आप a1 a2 को पहले रखते हैं, यदि मान लीजिए आप a1 और a2 को पहले रखते हैं, तो आपको इससे माइनस से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इससे माइनस से गुणा करना पड़ेगा। और यदि आप c1 c2 रखते हैं तो इसके साथ में आपको कोई माइनस नहीं रखना, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल आपको अभी बता ही देता हूँ एग्जांपल क्या चीज़ है। देखो देखो अब हमें करना क्या है, इनको आपस में इस प्रकार गुणा कर देना है, इसका इससे गुणा करके फिर इसका इससे गुणा करके माइनस कर देना है। पहले वाला जो नीचे की तरफ तीर जा रहा है ना, इन दोनों गुणा कीजिए, x तो है ही ऊपर बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, गुणा होगी। इसी प्रकार y के नीचे देखो c1 a2 माइनस c2 a1। अब 1 के नीचे देखो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, ये आ गया। देखो आपको इसको इससे गुणा किया, c1 को a2 से गुणा कर दिया, फिर माइनस c2 और a2,
इसी प्रकार ये हो गया a1b2 और माइनस a2b1। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि इसमें कैसे आपको माइनस का गुणा क्यों करना पड़ेगा। देखो आप थोड़ा साइड में चलो, यहाँ पर नीचे पेज नहीं बचा। देखो यदि आप सिर्फ मैं एक y वाला पद ले रहा हूँ और कोई सा पद नहीं ले रहा, x का आपने ज्ञात कर ही लिया, एक के नीचे वाला आपने कर ही लिया। अब देखो y के नीचे यदि आप कह रहे हो कि यदि मैं a1 और a2 पहले रखना चाहता हूँ और c1 c2 बाद में रखना चाहता हूँ, ठीक है, आपने कहा मैं a1 a2 पहले रखना चाहता हूँ और c1 c2 बाद में। अब आप क्या करोगे, a1 c2 को इससे गुणा करोगे, ठीक है, तो आपने इससे गुणा किया a1 c2, फिर आप इसको इससे गुणा करके माइनस, ठीक है, a2 c1। अब मुझे एक बताओ, क्या ये दोनों मान y के नीचे वाले सेम है क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर y का मान क्या है, यहाँ पर जो ये पद है ना पहले वाला c1 a2, ये क्या आ गया, बाद में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आना चाहिए था पहले, पहले आना चाहिए था, लेकिन आ बाद में रहा है। तो अब आपको इससे माइनस से गुणा करना है, मैंने कहा था आपको माइनस से गुणा करना है, तो माइनस से गुणा करोगे तो अब देखो बराबर में माइनस से गुणा करोगे तो आप यहाँ माइनस ही लगाना पड़ेगा। आप y के साथ तो माइनस लिख नहीं सकते, क्योंकि प्लस आप y इसको ही मानोगे, तो माइनस के साथ हमने इसका गुणा किया, तो ये देखो अब ये प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या हो गया, माइनस का a1 c2 हो गया, और ये देखो ये माइनस माइनस प्लस a2 c1 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, जैसे देखो c1 a2 माइनस c2 a1, अब देखो दोनों सेम हुए कि नहीं, इसलिए मैं कह रहा था आप इस y वाले में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अगर आप देखो a1 a2 को पहले लिखते हो तो आप ये ध्यान रखना आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और यदि आप c1 c2 को पहले रखते हो तो आप माइनस मत लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको बता दिया, और आप दोबारा इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इसका थोड़ा सा, वैसे देखो इसमें मैं आपको हल और बता देता हूँ। इसमें तो जैसे देखो आपने x और y के मान परमानेंट ज्ञात कर लिए कि x का मान 2 होगा, y का मान 2 होगा, x का मान 4 होगा, लेकिन आपको इस ग्राफीय विधि में कैसे पता चलेगा कि भाई ग्राफीय विधि में कैसे पता चलेगा कौन सा किस मान। देखो यदि वो दोनों को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब इसका हल एक ही है, एक ही क्या है, हल एक ही। हल होने का मतलब x और y का मान एक ही मान फिक्स रहेगा, जैसे 4 और 2 है ना, जो अभी समीकरण में ज्ञात किया था, इसका मतलब जो ये 4 2 है ना, ये ही दोनों समीकरण को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। यदि आप 4 और 2 x और y का मान रख देते हो ना, तो वो क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी समीकरण को, ठीक है। अब समांतर पर आ जाइए, अब बताइए इसमें आप कैसे ज्ञात करोगे भैया x और y के मान, ये तो अपने हिसाब से चल रहा है समांतर में, आप कहीं भी ले जाइए इन रेखाओं को, ये रेखाएं कटेंगी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये समीकरण ही ऐसे दिए हुए हैं, समीकरण ही रेखा है, और दूसरी समीकरण वो दिए ही ऐसे हैं कि दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो अब आप आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, इसके तो कोई हल ही नहीं होंगे, क्या हल निकलेगा, कहीं कटेगा थोड़ी ये, मतलब दो समांतर रेखाएं वो कहीं पर कटेंगी थोड़ी। अब जैसे रेल की पटरियां हैं वो क्या एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं क्या, नहीं काटती ना, तो कोई हल थोड़ी होगा इसका मतलब कोई हल ही नहीं है। जब आप जैसे एक्स और वाई ये सारणी बनाकर यदि आप मान रखोगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर कोई मान ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर काट ही नहीं रहे, समांतर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समपाती की। अब आप कह रहे हो एक के ऊपर दूसरी रेखा, यानी कि पहले वाले जो समीकरण है इसकी रेखा यहाँ पर जैसे मान लीजिए है, और फिर दूसरी समीकरण है उसकी भी रेखा यही दर्शा रही है, इसका मतलब इसके कई हल होंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर x और y का मान है, जैसे यहाँ पर x का मान 4 y का मान 2, तो यानी कि ये जो मान है ये भी इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा, शर्त लागू करेगा, यानी कि जीरो बना देगा। उससे आगे आ जाइए, अब यहाँ पर देख ली, यहाँ पर मान आ रहा है 5 और y का मान आ रहा है 3, यानी कि 5 और 3। अब आप ये मान रख के देखेंगे तो भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। आप यहाँ पर कोई भी बिंदु उठा लीजिए इन रेखाओं पर, आपका समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। जो भी आपका समीकरण दिया हुआ है ना वो सोल्व हो जाएगा। यदि वो सोल्व होता है समीकरण तो इसका मतलब इसके क्या है, अनंत हल है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर सोल्व हो रहा है। अब देखो इस रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा में आप इस पर काटोगे तो ये जो बिंदु है ना वो सिर्फ एक ही जो समीकरण होगा ना उसी को हल करेगा, एक ही समीकरण को हल करेगा, दो समीकरणों को नहीं करेगा।
ठीक है। इसी प्रकार जैसे देखो ये दोनों काटा है ना इस बिंदु पर, तभी ये दोनों ये मान होगा ना, ये बिंदु वाला, ये ही इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेगा और कोई सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो अब के लिए धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपके लिए धन्यवाद।